शाम की भक्ति का समय, पूरा भक्ति का प्रांगण इतना ही बड़ा, पूरा ठसाठस नर नारियों से भरा हुआ है। आज चलसी मंदिर गए हैं दर्शन करने, हम लोग वहीं भक्ति में जहां हम लोगों के बाटे लगे थे नीचे बैठे हैं। अब पीछे से हम बैठे हैं, वहां से पीछे से दो भाइयों की आवाज आती। भाइयां तो कभी शांत बैठी नहीं है, बिल्कुल कैसे ही हो, दो भाइयां आपस में चर्चा कर रही हैं। आज सोचते हैं घर गृहस्थी की चर्चा करनी नहीं, वो घर गृहस्थी की चर्चा नहीं करनी थी। वो भाइयां बहुत अच्छी थी, तारीफ भी करना चाहिए कभी कभी, बहुत अच्छी थी। एक भाई दूसरे से पूछती है, बुंदेलखंडी में ही पूछती, का है भाई तुम इतनी दूर से 10-12 किलोमीटर से भानपुर से आई, कहाँ से आई, रोज आज काय के आते हो? क्या पूछती है पुष्पेन जी, तुम इतनी दूर से 10-12 किलोमीटर से भानपुर से रोज काय के आते हो? तुम्हें जो सम्मत दंसन जो भक्ति याद है का? वो दूसरी भाई कहती है, नहीं भाई हमें जो कच्छू नहीं आए, न सिद्ध भक्ति आता है, न सुत भक्ति आती है, न आचार्य भक्ति आती है, फिर काय के आते हो? वह कहती है दूसरी भाई, सुनो, बहुत गौर से सुनने लायक बात है। वह कहती है हमें कच्छू नहीं आए, हमें तो इतना आता है। क्या आता है? भक्ति हम सिर्फ उसी के लिए आते हैं। क्या कहे, जब गुरुदेव आचार्य भक्ति के बाद सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर छज्जे में जाते हैं और छज्जे में जाकर दोनों हाथ से आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी दृश्य को देखने आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव अपने सब भक्तों के लिए आनंद ही बरसा रहे हों। उस समय जिसके पैर नहीं वह भी खड़ा हो जाता है।